खंडवा के मेडिकल कॉलेज के बाजू में सर्व सुविधा युक्त द तिरुमालापुरम लेकर आए हैं बलराम गोरानी, जिनका कई अच्छी कॉलोनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज जो है आपने नामांकन दाखिल किया है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या प्राथमिकता रहेंगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे? बड़ी बड़ी सेटल पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पर बेसिकली दो प्रमुख पार्टियों के बीच में ही लड़ाई होती है। हाँ जी, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे? सर, देश की स्थिति को देखते हुए दो जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने देश के लिए अभी तक जो करना था एक्चुअल में वो नहीं कर पाई। हम जहाँ से लड़ रहे हैं लोकसभा खंडवा 28, यहाँ समस्या ही समस्याएं हैं। धनबल एक तरफ है लेकिन जो गरीब जनता है वो एक तरफ है। आप क्षेत्र में अगर घूमेंगे तो चारों तरफ रोड नदारत है, गड्ढे बड़े बड़े हो रहे हैं। शिक्षा देखें तो बेरोजगार बच्चे, जो आज के 20 साल पहले रिकॉर्ड था कि 30-35% बेरोजगारी का था, आज वो 70 क्रॉस कर चुका है। वो हमारे लिए एक भीषण ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा, एक सबसे बड़ा ये कहें बेरोजगारी हो गया उसमें। तीसरा, किसानों का मुद्दा है। किसान को कई तरह से परेशानियां हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती है, उन्हें सही रूप से मुआवजा नहीं मिल पाता है, और बीमा जो किया जाता है वो बीमा भी उन लोगों को सही रूप से मूल्यांकन होकर के बीमे की राशि भी उन्हें नहीं मिलती। बीमा कराया जरूर जाता है। बीमा जहाँ तक होना चाहिए पंचायत स्तर पर होना चाहिए, प्रति सदस्य बीमा कराता है। उससे आप अगर मान लो एक बड़ा क्षेत्र घोषित करेंगे कि 3000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर का एरिया आपने उसको कवर्ड किया है और 4 पंचायत 5 पंचायत सूखे में आ गई हैं, तो वो लोग बड़े दिक्कत में आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि एक पंचायत को उसका क्षेत्र बनाया जाए और उसमें जितने लोगों का नुकसान हो, बीमा का मतलब ये होता है कि बीमे हज़ारों लोग कराते हैं लेकिन जिसके साथ नुकसानी होती है उसकी भरपाई कराई जाती है। तो किसानों को भी ऐसा लाभ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुन्नालाल तेजी। कहाँ के रहने वाले? मिटावल का। बाईपास के बारे में आप क्या करेंगे? बाईपास भी खंडवा की समस्या है। काफी समय से खंडवा की समस्या हाँ, काफ़ी समय से समस्या है। खंडवा में जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है चारों ओर। बाईपास तो होना चाहिए। ये नहीं है कि बाईपास नहीं है, काम चला रहे हैं। एक्सीडेंट रात दिन जो होते हैं, जो आज जनहानि हो रही है, वो उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है बाईपास नहीं होने का। त्रिकोणीय मुकाबला दे पाएंगे आप? हाँ, मुझे उम्मीद है कि त्रिकोणी में कर दूंगा। एक तरफ धनबल है और एक तरफ आप। क्षेत्र की समस्याएं जो हैं मैं उन्हें लेकर के जनता के सामने जाऊंगा। समस्याएं ही ये कहें कि मुद्दा है और जनता आज जाग चुकी है। अब वो उसमें नहीं है, अंधविश्वासी को चक्कर में नहीं आएगी। वो अपने हित भी देखेगी क्षेत्र के। 400 पार के मोदी जी के नारे के बारे में क्या बोलेंगे? वो तो एक जुमला है। वो हो सकता है कि ईवीएम पे कहीं नज़र हो उनकी कि भाई इसे कैसे मैनेज किया जाए सीधे। नहीं, पर आप मायावती का तो सॉफ्ट कॉर्नर लगता है उनकी तरफ, जिस तरीके से चुनाव नहीं। हाँ, वैसे वो लड़ती नजर नहीं आ रही। अब मार्केट में राजनीतिक लोग चर्चा करते हैं कि कहीं ना कहीं दीदी जो है वो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, और आप यहाँ ये ऐसा लगता है अपने को। दीदी की अपनी एक नीति है और वो है संविधान को लागू करना देश में। उन्हें ऐसा लगे कि अगर मान लो बीजेपी संविधान लागू कर रही है तो वो ये पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती देश में हम लोगों को? हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने पार्टी क्यों बनाई? पार्टी इसलिए बनाई है कि हम अच्छी तरीके से देश में संविधान को लागू कर सकें। हमारा संविधान आज भी धरातल पर लागू नहीं है। अगर संविधान लागू होता तो शिक्षा, कुछ समय पहले 5वीं तक बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाता था। वर्तमान सरकार 8वीं तक जनरल प्रमोशन दे रही है। तो हमारी जनसंख्या को, आने वाली पीढ़ी को किधर ले जा रहे हैं? मजदूर बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, या शिक्षित बनाने का? आरक्षण के बारे में क्या बोलेंगे? आरक्षण भी सर एक बड़ा मुद्दा है। आरक्षण की भरपाई हो नहीं पा रही है और उसे धीरे धीरे स्नेह ये कहें निजीकरण करके हटाया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से ये कहें कि वो सामंतशाही कह लो उसे किसी तरीके से, कि जिन लोगों के जो अधिकार हैं वो देना नहीं है और निजीकरण को सारी जो संस्थाएं सौंपते जाएं। रेल भी दिया है एक प्रकार से, हवाई अड्डे भी दे दिए हैं, LIC भी दे दिया है। तो धीरे धीरे दोनों एक जैसे हैं
किसी ज़माने में कांग्रेस ने मतलब है ये कहें चर्मकार निगम बंद किया, तो उनके तिलन संघ बंद किया। उसके बाद मैं जब जवान हुआ करता था किसी ज़माने में, तो इंदौर में 14 मील हुआ करती थी, जिसमें रोज़गार के लिए आदमी एक आस लगा करके मतलब जाता था और अच्छा वेतन पाता था उसमें। आज सारी मिलें बंद हो गई हैं, तो कुल मिलाकर के रोज़गार के तो पूरे क्षेत्र हमारे ख़त्म कर दिए हैं। निजीकरण में किसी के यहाँ भी जाओ 8,000 10,000 पे बच्चा MSc हो, BSc हो, इंजीनियर हो, 10,000 से स्टार्ट करता है। वो 5 साल तक उसका ये कहें कि दोनों तरफ से शोषण हो रहा है। दमनकारी नीति कहेंगे साहब? हाँ, बिल्कुल सही है वो। पहले कौन सी पार्टी में थे आप? मैं शुरू से ही मतलब मैंने पहले तो कर्मचारी था कोऑपरेटिव सेक्टर में, बाद में रिटायर हुआ, तो 2 साल से मैं रिटायर हुआ हूँ और संगठन में काम कर रहा था। अच्छा, बसपा में ही काम। हाँ। टोटल कितने वोटर हैं इसमें खंडवा लोकसभा में? 16,97,000 के समथिंग है। और विधानसभा 8 है। विधानसभा 8 आप है। पंधाना विधानसभा के हाँ। हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है तो पंधाना से शुरू करेंगे, खंडवा से करेंगे, या बड़वा से करेंगे, मानदाता से करेंगे, बागली से करेंगे, कहाँ से करेंगे? नहीं, विकास की शुरुआत। मेरे लिए आटो विधानसभा समान होगी। जहाँ ज़्यादा अगर मान लो समस्याएं हैं, पहले उससे मैं मतलब प्राथमिकता दूंगा। अगर खंडवा प्राथमिकता आता है तो खंडवा, पंधाना आता है तो पंधाना। जीर्णा क्षेत्र काफी सूखा है। आप बसपा में हमेशा सक्रिय रहे हैं और जमीनी स्तर पर आप जैसे कुछ कार्यकर्ता ही यहाँ पर दिखते हैं जो जनरली मुद्दे उठाते रहते हैं। आज जो है आपने नामांकन भरा है क्योंकि आप यहीं के स्थानीय व्यक्ति हैं, तो आप ज़मीनी हकीकत जानते हैं। कैसे लड़ेंगे, कितने मजबूती से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, बीएसपी ने हमेशा अपने दम खम के साथ में चुनाव लड़ा है और हमारे प्रत्याशी हों या किसी साहूकार के दम पर या किसी फैक्ट्री मालिक के दम पर या किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों के दम पर हम लोगों ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। भारत भर में हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो जनता के हितों की बात करते हुए। आप लोग देखते रहते हैं, हमेशा कवरेज करते रहते हैं। लगातार हम लोग जनता के हित के लिए सड़कों के ऊपर आपको दिखाई देते रहे हैं। इसी तारतम्य में हम लोग देख रहे हैं कि खंडवा के अंदर अगर विकास की बात करें, जो 400 पार की जो कहानी किस्से हमको सुनने को मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि खंडवा में जैसे स्विमिंग पूल की समस्या है, आज करोड़ों रुपए गायब हो गए, लेकिन वो स्विमिंग पूल जो है जैसा कि वैसा पड़ा हुआ है। आज वहाँ पर कुत्ते लौट रहे, सुअर वहाँ पर उन्होंने अपना अड्डा बना लिया सुअरों ने। ये स्थिति उस स्विमिंग पूल की है। हम लोग बात करने जाएँ जैसे विश्वा के नाम पर जो पब्लिक के साथ में विश्वासघात किया गया है नगर निगम खंडवा द्वारा, तो वो बात जो है किसी से छुपाई हुई नहीं है कि हर 1 किलोमीटर पे जो पाइपलाइन है विश्वा की, वो पंचर हो जाया करती है और लोगों को इतना त्राहिमाम होना पड़ता है पानी के लिए जिसकी कोई हद नहीं। टैंकर तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हम अगर रोड की बात करें, कई इलाकों के अंदर ये कंडीशन है कि पिछले चुनाव में जो रोड का गड्ढा आधे फीट का था वो अब 1.5-2 फीट का हो गया है लगभग। तो विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम कहें कि रोजगार खंडवा में कहाँ है? अब अमलपुरा में इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने के नाम पर एक ज़मीन को कब से वहाँ पर पटक के रखा गया है कि यहाँ 16 इंडस्ट्री आएगी, 18 इंडस्ट्री आएगी। आप देख सकते हैं जाकर, कल भी वो कबाड़ा था, आज भी कबाड़ा ही है। कल भी बंजर भूमि पड़ी हुई थी, आज भी बंजर है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग सड़कों के ऊपर आते रहे हैं और आते रहेंगे। चाहे हम चुनाव जीते ना जीते, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता के हक और अधिकार की आवाज़ हमने हमेशा उठाई है और उठाते रहेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मैं इंजीनियर मोहम्मद फरहाद शेख, लोकसभा प्रभारी, बीएसपी में। खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में CCTV सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें।